दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनेट की एक ऐसी पुरस्कार दुनिया की जिसके बारे में हर कोई बात तो करता है लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब क्या है और डार्क वेब पर क्या होता है? कि ये वाकई इतना ख़तरनाक है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डार्क वेब क्या है। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे सरफेस वेब, ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह। इसके बाद डीप वेब, ये वो सफ़ात होते हैं जो सर्च इंजन्स पर नज़र नहीं आते, जैसे आपका ईमेल, बैंक अकाउंट वगैरह। जबकि डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होती है जो आम ब्राउज़र से नहीं खुलता। इस तक पहुंचने के लिए टार ब्राउज़र्स जैसे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि डार्क वेब तक कैसे पहुंचा जाता है। तो दोस्तों डार्क वेब काम करता है ओनियन राउटिंग की मदद से। हर डेटा को मुतअद्दिद लेयर्स में इनक्रिप्ट किया जाता है जिससे सार्फ की शनाख्त पोशीदा रहती है। लेकिन याद रखें, डार्क वेब का इस्तेमाल खुद गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इस पर होने वाले बहुत से काम गैर कानूनी हैं। दोस्तों डार्क वेब की कहानी 1990 की दहाई से शुरू होती है। अमेरिकन नेवी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा निज़ाम बनाने का सोचा जिसमें ऑनियन राउटिंग के ज़रिए पैगामात को महफूज तरीके से भेजा जा सके। ये टेक्नोलॉजी बाद में टॉर के नाम से मशहूर हुई, जबकि टॉर का मकसद था फौजियों, जासूसों और सहाफ़ियों को इनकी शनाख्त छुपा कर गुफ्तगू करने में मदद देना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही निज़ाम डार्क वेब की बुनियाद बना। जबकि 2000 की दहाई में टॉर को अवामी तौर पर रिलीज़ किया गया। अब हर कोई इसे डाउनलोड कर सकता है, लेकिन जल्द ही गुमनामपन की ताकत मुजरिमों के हाथ लग गई और 2011 में सिल्क रोड नामी बहुत बड़ी डार्क वेब मार्केट बनाई गई, जहां मंशियात, हथियार और चोरीशुदा डेटा की खरीदो फरोख्त होने लगी। इसके बाद से डार्क वेब इंटरनेट का शैडो वर्ल्ड बन गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब का मुस्बत इस्तेमाल भी है, जैसा कि जालिम हुकूमत के खिलाफ सहाफ़ी और फालियत पसंद गुमनाम रहकर मालूमात शेयर करते हैं, जैसा कि विकीलीक्स और NGOs और इंसानी हकूक़ के कारकुन जंगों और मजालिम की खुफिया रिपोर्ट्स भी शाया कर सकते हैं। जबकि डार्क वेब पर 70% मार्केटें मंशियात की तिजारत करती हैं, बैंक अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसीज चोरी करने वाले टूल्स फरोख्त होते हैं, यहाँ तक कि तशद्दुद और इंसानों की खरीदो फरोख्त तक होती है। दोस्तों डार्क वेब सिर्फ गैर कानूनी चीज़ों तक ही महदूद नहीं है, ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। एक गलत क्लिक आपकी डिवाइस को हाईजैक कर सकता है, आपके डेटा को यरगमाल बनाकर रकम मांगी जा सकती है, जैली मार्केटें आपको लाखों रुपए तक लूट सकती हैं। दोस्तों डार्क वेब का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इस पर मौजूद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर आपको जेल या भारी जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ मौजूद शदीद तशद्दुद और गैर इखलाकी मवाद देकर आप जहनी तौर पर बीमार हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप डार्क वेब तक रसाई हासिल कर भी लें तो ये ज़बरदस्त एहतियात के साथ करें। आप टॉर ब्राउज़र के साथ VPN का इस्तेमाल करें जिससे एड्रेस मुकम्मल तौर पर पोशीदा रहे। किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक ना करें, यह आपको हैकर्स के लिए खोल सकता है। ज़ाती मालूमात जैसे नाम, एड्रेस या बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। मशकूक मार्केटों से दूर रहें, इनके रिव्यूज़ भी जाली हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, तजस्सुस आपको तबाही की तरफ ले जा सकता है। डार्क वेब आम सारिफीन के लिए नहीं बनाई गई। दोस्तों हुकूमतें और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स मुसलसल डार्क वेब के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सिल्क रोड के बानी रॉस उल्ब्रिच को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन जैसे ही एक मार्केट बंद होती है 10 नई जन्म ले लेती हैं। डार्क वेब का खात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक गुमनाम टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। दोस्तों डार्क वेब एक ऐसा जंगल है जहां हर कदम पर ख़तरा छुपा हुआ है। हमारी आपसे गुजारिश है, इसे तजस्सुस में इस्तेमाल ना करें। अगर वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।